राजस्थान कांग्रेस पर दिल्ली में बड़ी बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक अहम बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए जुड़ेंगे। राजस्थान के करीब 30 बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट, हरीश चौधरी, रघु शर्मा भी मौजूद। धीरज गुर्जर, लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना भी इसमें शामिल होंगे। प्रसादी लाल मीणा, शकुंतला रावत, ममता भूपेश भी मौजूद रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल, प्रताप सिंह, सीपी जोशी भी इसमें हिस्सा लेंगे। रामेश्वर डूडी, भंवर जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। करीब 30 बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सचिन पायलट, हरीश चौधरी, रघु शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहा है। राजस्थान को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। राजस्थान के 30 बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी और इस बैठक के अंदर राजस्थान के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। सरकार रिपीट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राजस्थान से 30 बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर चुनाव है और दिल्ली में मंथन, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्यूरो चीफ राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से लाइव। वहीं मेरी सहयोगी कनिका कटियार भी दिल्ली से लाइव जुड़ रही है। उनसे जानते हैं कि मीटिंग में आज क्या कुछ निकल कर आएगा। राजीव, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्या लग रहा है, क्या कुछ निकल के आ सकता है इस बैठक में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बैठक हो रही है राजस्थान कांग्रेस को लेकर के, और इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। राजस्थान में कैसे चुनाव जीता जाए इस पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि पार्टी के अंदर जो अंतरकला है उस अंतरकला को खत्म करना बहुत जरूरी है। भले ही सचिन पायलट इस समय कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं या कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे मुद्दा बन जाए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले, लेकिन पार्टी को चिंता है क्योंकि चुनाव सामने है। बीजेपी जिस तरह से तैयारी में जुटी हुई है, तो ऐसे में बीजेपी को कैसे मात देना है चुनाव में, इसको लेकर यहाँ पे रणनीति बनेगी। इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट खेमा यह चाह रहा है कि जो टिकट दिया जाए इस बार चुनाव में, उसमें सचिन पायलट की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो, सचिन पायलट से भी राय ली जाए। साथ ही सचिन पायलट अभी भी सीएम फेस को लेकर के अड़े हुए हैं कि सीएम फेस कौन रहेगा। तो आज की जो बैठक होगी राजस्थान को लेकर के, तो माना जा रहा है कि आज विधानसभा चुनाव कैसे जीता जाएगा इसकी रणनीति तय की जाएगी। साथ ही सचिन पायलट की भूमिका को क्लियर कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा कि चुनाव में सचिन पायलट के पास क्या जिम्मेदारी रहेगी, सचिन पायलट की कितनी जिसमें चलेगी। फिलहाल अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो वह चोटिल होने की वजह से दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और इसमें अपना राय रखेंगे। देखिए, इस समय जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार दी हैं, तो जो फीडबैक मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल जो सर्वे आया है उसमें कांग्रेस पार्टी बढ़त की तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को एक डर है कि एंड टाइम पर अगर पार्टी में किसी प्रकार का कोई बगावत होता है या कोई इस तरह का स्टेटमेंट आता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरोध में, तो वह पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लिहाजा क्यों न समय रहते इन तमाम विवादों को आज खत्म कर दिया जाए और एक रोड मैप तैयार किया जाए, उसमें सबकी जिम्मेदारी तय कर दी जाए और किसी चुनाव में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किसकी क्या भूमिका होगी, क्या टारगेट रखा जाएगा, इन तमाम महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा की जाएगी। जी राजीव, कनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लाइव है दिल्ली से। कनिका, तो देखिए, आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। बड़ी बैठक दिल्ली के अंदर, बैठक में मुझे बुलाया गया, ये कहा है मुरारी लाल ने। तो बता दें कि बड़ी बैठक हो रही है, कांग्रेस हाईकमान की बात सुनने आया हूं। मुरारी लाल ने ये बड़ा बयान दिया है कि दिल्ली में मुझे बुलाया है और हाईकमान की बात सुनने में आ रहा हूं। मेरी विधानसभा में कांग्रेस का माहौल है, ये भी उन्होंने कहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
मुरारी लाल ने संकेत दिए हैं कि राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट होगी और मेरी विधानसभा के अंदर कांग्रेस का माहौल है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ा बयान दिया है मुरारी लाल ने, कहा कि मुझे बैठक में बुलाया गया है, हाईकमान का फैसला मैंने सुना है। विशेषकर मैं जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सवाल है, राजधानी से नजदीक है, 250-55 किलोमीटर पे हमने काफी काम करे हैं। सबसे बड़ी बात है रेगुलर लोगों के हम संपर्क में रहे हैं। मैं 2 से तीसरी बार विधायक हूँ और मेरे क्षेत्र में काफी अच्छी स्थिति है, लोग खुश हैं। ऐसा कांग्रेस के राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस का माहौल पहले से ही बना हुआ है। बाकी अब यहाँ जाने के बाद पता लगा कि क्या डायरेक्शन मिलते हैं तो हम डायरेक्शन में काम करेंगे। ऐसा अब मेरे को मैंने बताया कि मेरे को जानकारी नहीं, मेरे को ये मैसेज गया कि भाई आपको मिट्टी के अंदर आना है और वहाँ पे क्या बात पूछी जाएगी क्या नहीं पूछी जाएंगी, जिस हिसाब पूछ जाएंगे उस हिसाब जवाब दे दिया जाएगा। नहीं मैं अभी उनकी बातें सुनने के लिए आया हूँ, बताने के लिए नहीं आया। तो चलिए फिर से राजधानी दिल्ली चलते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं और हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से, साथ ही कनिका कटियाल मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है। कनिका, देखिए आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से राजस्थान के लिए चर्चा हो रही है राजधानी दिल्ली के अंदर, ऐसे में क्या लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आज क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए बिल्कुल इंदु, साफ तौर पे अगर देखें तो राजस्थान को लेकर जो है दिल्ली में आज एक अहम बैठक है। दिल्ली मुख्यालय यानी कि कांग्रेस मुख्यालय एआईसीसी हेडक्वार्टर में ये बैठक होगी। 11 बजे इस बैठक को शुरू किया जाएगा और जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल समेत तमाम राजस्थान के 30 मंत्री जो हैं वो इस बैठक में रहेंगे। मंत्रियों के साथ साथ विधायक भी इस बैठक में रहेंगे। लगभग 30 लोगों को जो है दिल्ली बुलाया गया है। तमाम पहलू, चाहे वो आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर बैठक रहेगी, किस तरह से आगामी चुनाव में कौन से कैंपेन कमेटी बनेगी, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और 4.5 साल में आखिरकार राजस्थान में कौन सी योजनाएं रही हैं, क्या क्या हर मंत्रालय में काम हुआ है, इसको लेकर जो है एक फीडबैक का सिलसिला भी रहेगा। बट मेन फोकस इस बैठक का जो एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में हाईकमान और राजस्थान के लोग जो है आपस में बातचीत करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से कैंपेन होंगे, किस तरह से जो है सीधे धरातल पर रखी जाएंगी, कौन से बड़े नेता जो हैं वो भागीदारी रहेंगे और अब तक जो 4.5 साल में काम हुआ है उसको लेकर क्या फीडबैक है, क्या माहौल है, इन सभी विषयों पे जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी बेसिकली। जी कनिका, देखिए जिस तरह से राजस्थान के अंदर अंतर कलह देखने को मिल रही थी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सीएम का चेहरा एक बड़ा सवाल आज राजस्थान की जनता पूछ रही है, ऐसे में क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी बात हो सकती है? क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट है जो लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो क्या लग रहा है क्योंकि आज सचिन पायलट भी बैठक में रहेंगे, तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी आज बात? देखिए इंदु, साफ तौर पे इस बैठक की बात करें अगर हम, तो तमाम तरह के जो अंतर कलह देखने को मिल रहे हैं लगातार पार्टी के अंदर, वो अंतर कलह जो हैं वो नहीं होंगे, इस बैठक पे चर्चा नहीं होगी। क्योंकि देखिए लगातार जो है अंतर कलह की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो मनभेद और मतभेद है उसको लेकर लगातार जो है सियासत चल रही है। हालांकि कुछ दिनों की बात करें तो सचिन पायलट जो है चुप बैठे हुए हैं, कोई बयान नहीं दे ताकि माहौल ना हो खराब राजस्थान में। पर इस बैठक में आमतौर पर जो है चुनावी रणनीति को लेकर बैठक होगी। वहीं दूसरी ओर इस बैठक में सचिन पायलट मौजूद रहेंगे तो आमतौर पे जो है जाहिर तौर पे जो है बातचीत होगी कि आखिरकार सचिन पायलट के मन में क्या कुछ है। जिस तरह से वो 3 मांगों को लेकर अपनी पार्टी को घेरते आए हैं, तमाम तरह की बातें उठाते आए हैं, क्या वो इस बैठक में भी रखेंगे? क्योंकि हाईकमान पहले ही बातचीत कर चुका है और ये बता चुका है कि अब जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ है। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगी इस बैठक में सबके सामने सार्वजनिक जो है इन विषयों पर चर्चा नहीं होगी। इस बैठक में केवल आगामी चुनाव को लेकर जो है रणनीति को लेकर प्लानिंग होगी कि आखिरकार किस तरह से काम किया जाएगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पहली बार जो है चुनाव से पहले जो है तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और वो पूछेंगे 1 to 1 सभी नेताओं से कि आखिरकार क्या माहौल है। जो तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में दी जा रही है धरातल पे उनका क्या कुछ फीडबैक है। वहीं सचिन पायलट की बात करें तो इस बैठक में सचिन पायलट को लेकर भी तमाम विषयों पर चर्चा होगी। पर यह कहना गलत होगा
कि आखिरकार मुख्यमंत्री के चेहरे पे भी चर्चा होगी, क्योंकि ये चर्चा का विषय ही नहीं है। जी। कांग्रेस पार्टी साफ कर चुकी है कि एकजुटता के साथ जो है आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। चेहरे पे कोई चर्चा नहीं है, केवल काम काजों को लेकर चर्चा होगी कि आगामी दिनों में क्या कुछ प्लानिंग रहेगी कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। जी राजीव, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लग रहा है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है, राजस्थान के 30 बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे, ऐसे में क्या लग रहा है कि आज किस तरह की स्ट्रैटेजी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जा सकती है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए आज की बैठक में जो एजेंडा है यही है कि चुनाव कैसे जीता जाए राजस्थान में, क्योंकि अभी भी जो स्थिति है कांग्रेस की, वह सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो खटास है वो खत्म नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को डर है कि देखिए जिस तरह से कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है, ऐसे में अगर इसमें कुछ सच्चाई है या चुनाव के एंड टाइम अगर ऐसे तरह की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पर चली जाएगी। और यही वजह कि समय रहते इसको समाप्त कर दिया जाए, इस दूरी जो बढ़ी है इसको समाप्त कर दिया जाए, इसको लेकर के आज चर्चा की जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सचिन पायलट लगातार इस बात को मांग रहे हैं कि जो टिकट दिया जाए उसमें उनकी भी जो है भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके खेमे के जो लोग हैं उनका टिकट न कटे और उनके जो समर्थक हैं उनको चुनाव में टिकट दिया जाए। साथ ही अभी भी जो है सीएम फेस को लेकर के सचिन पायलट की जो डिमांड है उस पर कैसे पार्टी उसको मनाती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सचिन पायलट भले ही कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं लेकिन उनके मन में अभी भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यही है कि हो सकता है इस चुनाव में सीएम फेस हमें बना दिया जाए, हो सकता है कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए या चुनाव के बाद हमको आगे का रास्ता बताया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर के सचिन पायलट अभी भी जो है अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। तो इस बैठक में देखिए दो प्रमुख चीजें हैं, एक तो चुनाव कैसे जीता जाए, पार्टी में जो गुटबाजी है उसको कैसे समाप्त किया जाए, और सचिन पायलट को मनाना प्राथमिकता है पार्टी के लिए, क्योंकि अगर सचिन पायलट को नहीं मनाया जाएगा तो कहा जा सकता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी। और यही वजह है कि आज की बैठक में माना जा रहा है कि सचिन पायलट को मनाया जाएगा और आने वाले समय में सबको एकजुट करके चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति से काम करना होगा। जी राजीव, देखिए लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जो विधायक हैं उनका फीडबैक भी लिया था, रिपोर्ट पूरी तैयार हुई थी, ऐसे में क्या लग रहा है आज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी किसी तरह की चर्चा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जो सचिन पायलट के खेमे से आते हैं उनका टिकट ना कटे, इस पर बात होगी, ऐसे में क्या लग रहा है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो फीडबैक आया था उसके आधार पर किसी तरह की कोई बातचीत? बिल्कुल, देखिए जो फीडबैक लिया गया है तो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनके समर्थक जो विधायक हैं उनको लग रहा है कि हो सकता है उनका टिकट कट जाए। यही वजह है कि आज की बैठक में इस पर भी चर्चा की जाएगी। सचिन पायलट के तो जो तमाम डिमांड है उनको कैसे पूरा किया जाए, कैसे उनको मनाया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ग्रास रूट पर उतर करके काम कर रही है, चाहे उनका यूथ विंग हो या सभी मोर्चे देखा जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे जो है लगातार को बैकफुट पे ले जाया जाए, जनमानस का कैसे विश्वास जीता जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय लगातार जो जन कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं, चाहे वो राहत शिविर कैंप हो या चिरंजीवी योजना हो, तमाम जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखिए 8 तारीख को खुद प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं बीकानेर, वहाँ पे बताया जा रहा है कि 25,000 करोड़ का शिलान्यास और सौगात देंगे राजस्थान के लिए, तमाम डेवलपमेंट की बात करेंगे। ऐसे में जो है कांग्रेस पार्टी अभी से जो है एकजुटता की बात कर रही है और अपनी मजबूती की बात कर रही है। पार्टी में कहीं पे किसी के मन में कोई मनमुटाव न रहे, जो चुनाव के समय जो कलह बन जाए, इसको लेकर के पार्टी काम कर रही है। और सभी लोगों को आज बैठक में मुख्य जो फोकस है कि सभी लोगों को एकजुट कर लिया जाए, सभी लोगों के मन में जो दूरियां हैं, जो खटास हैं, उसको दूर किया जाए और आने वाले चुनाव को लेकर एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतरा जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कनिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राजस्थान में चुनाव है लेकिन मंथन दिल्ली के अंदर हो रहा है। हाईकमान ने दिल्ली में तमाम नेताओं को बुलाया, राजस्थान से 30 नेता राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं।